अधिकतम तनाव, न्यूनतम तैयारी, अधिकतम महत्वाकांक्षाएं और न्यूनतम मेहनत। प्रश्न मैंने जो दिया है उसमें अधिकतम मान निकालना है ताकि आपको अधिकतम नंबर मिल जाए। न्यूनतम का काम कोई नहीं है। टीईटी में आया था ये सवाल जो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर कायदे में लगा दिया आपने तो ये मान लेना कि बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हो, और मैथ्स में अगर थोड़ी बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आ जाएंगे तो वो भी लगा लोगे। और अगर ना बना सवाल तो पढ़ने की गति तेज कर दो, वरना नुकसान उठाओगे। बाद में जब रिजल्ट में क्वालिफाई लिख कर नहीं आएगा तो तनाव बढ़ता है और तनाव अधिकतम पहुंच जाता है। इसलिए तनाव अधिकतम पहुंचे, टेंशन अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, उससे पहले मुझे x/y का मान मैक्सिमम बता दो। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में? वीडियो को रोको फटाफट और बताओ कि अगर x 0 से बड़ा या बराबर, 5 से छोटा या बराबर, y 5 से बड़ा बराबर, जो भी अपना समझना है पढ़ लो और फटाफट से x y का अधिकतम मान बताओ। वीडियो रोको, आंसर बताओ। वीडियो आपने नहीं रोका है, आप आंसर बताने के मन में भी नहीं है, बिल्कुल आपका मूड नहीं है आंसर बताने का, तो मुझे ही बताना पड़ेगा। भैया ये बताओ कि x/y का मान अधिकतम कब हो सकता है? किसी भी भिन्न का मान अधिकतम कब हो सकता है? जब उसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अंश के बड़ा हो जाने से भिन्न का मान बढ़ जाता है। आप ये जानते कि नहीं जानते? जैसे मैंने लिख दिया 4/2। अगर मैं इस भिन्न में अंश बढ़ा दूं 4 की जगह 6 कर दूं, आप जानते हो इसका मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये तो लिखा था 2, 2 दूनी 4, और ये क्या लिख गया 2 तिया 6। अंश का मान बढ़ा देने से भिन्न का मान बढ़ जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे हाँ सुन के। ठीक है, आप बताइए कि हर का मान बढ़ा देने से क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/2, और अगर मैं हर का मान बढ़ा दूं और 1/4 कर दूं तो हर का मान बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? भिन्न का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब यदि मुझे भिन्न का मान बढ़ाना है तो मुझे अंश के मान को बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा और हर के मान को छोटे से छोटा लेना पड़ेगा। अब सवाल चुटकियों का है। कि x का आप ज्यादा से ज्यादा मान क्या ले सकते हो? आपने कहा x का मान हमें 0 से बड़ा लेना है, 1 भी ले सकते, 2 भी, लेकिन हम 0, 1, 2, 3, 4 क्यों लेंगे? जब उसने हमें अनुमति दे रखी है कि ज्यादा से ज्यादा मान तुम कितना ले सकते हो? 5। हमें अंश का मान अधिकतम लेना पड़ेगा। फिर वो पूछेगा कि आप हर का मान क्या ले सकते हो? ज्यादा से ज्यादा? नहीं, हर का मान चाहिए हमें कम से कम। ये वाला मान चाहिए ज्यादा और ये वाला मान चाहिए कम, तभी हमारी भिन्न अधिकतम मान दे सकती है। अब अगर ये 5 हो गया, अब y का मान कम से कम क्या ले सकते हो? 5 ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। अब यार 5 से 5 तो 5वीं क्लास के बच्चे भी काट देंगे और आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता? 1। मान लीजिए पूछ लेता कि x/y का न्यूनतम मान ज्ञात करो, क्या हो सकता है? न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमें x का मान न्यूनतम लेना पड़ता और y का मान अधिकतम लेना पड़ता। संयोग से यहां x का न्यूनतम मान कितना है? 0, और y का अधिकतम मान कितना है? 10, जो कि अपने आप में ही क्या हो गया? 0। तब इसका न्यूनतम मान अगर इस प्रश्न में पूछा जाता तो 0 हो जाता और अधिकतम मान पूछा जाता तो 10 हो जाता। 10 नहीं, सॉरी, 1 हो जाता। ठीक है, लगे हाथ में 1-2 बातें और बता देता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर यही सवाल पूछ लिया जाए x/y नहीं बल्कि क्या पूछ लिया जाए? y/x, कि y/x का अधिकतम मान क्या होगा, तब आप y का मान अधिकतम लेंगे और x का मान कम से कम लेंगे। तो y का मान आप ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हो? 10, और x का मान कम से कम क्या लोगे? 0, जो कि क्या होता है? अपरिभाषित। यानी y/x का अधिकतम मान यहां से क्या हो सकता है? आपका केवल एक ही जवाब होगा, और वो क्या होगा? अपरिभाषित। क्योंकि अगर किसी संख्या में आप 0 से भाग लगाएंगे तो ये क्षमता हमारे अंदर नहीं है कि हम उसकी परिभाषा बता सकते, ये नहीं बता पाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि y/x का न्यूनतम मान बताओ, तो हमें y का छोटे से छोटा मान चाहिए। क्या मिलेगा भैया? y का छोटे से छोटा मान 5, और x का चाहिए बड़ा से बड़ा, और बड़े से बड़ा मान x का क्या है? 5। तब इसका उत्तर क्या हो जाता? 1। समझे? बहुत खास सवाल है, बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात समझो कि जब भी आपसे अधिकतम मान पूछा जाए, मैं कितने शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं कि जब भी आपसे अधिकतम मान पूछा जाए तो अंश का मान अधिकतम रखना है, हर का मान न्यूनतम, और न्यूनतम मान अगर पूछा जाए तो अंश का मान न्यूनतम रखना है, तो उसका उल्टा हर का मान अधिकतम। भिन्न को अधिकतम बनाने के लिए अंश अधिकतम होना चाहिए और भिन्न को न्यूनतम बनाने के लिए अंश न्यूनतम होना चाहिए। इससे ज्यादा कहानी कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।